मिनट 10 खबरें प्रेजेंटेड बाय mangal.com। मनचाहे गढ़वाली कुमाऊनी रिश्तों के लिए mangal.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं उद्घोष की। तो उद्घोष की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उद्घोष इन्वेस्टर समिट का, क्योंकि लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है। आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री वहां पर संबोधित भी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं निवेश को लेकर वो बेहतर बनी। उत्तर प्रदेश में कल प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जो भारत का विकास है, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी का स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और ये जो कार्यक्रम है आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और आज मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। निवेश के लिए कुल 304 कंपनियों ने शिरकत की है। और देखिए परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह वो शॉल ओढ़ाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत कर रहे हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो एक परिवहन मंत्री दूसरे परिवहन मंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश को एक डेस्टिनेशन बनाया जाए निवेश का। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा शॉल उड़ाकर मंत्री दयाशंकर सिंह उनका भी स्वागत कर रहे हैं। रामलला का जो चित्र है वो भेंट स्वरूप सौंपा जा रहा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है आज और थैंक यू वेरी मच। महानिवेश का महामेला इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा हुआ है। और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय परिवहन मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, प्रशांत बैनर्जी, सुशांत नाइक, श्री राम कुलोनवी, श्री हरि गौतम जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मैं योगी जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ इसका विचार करके काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और कि उनकी ये विजन उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदल देगी। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर जीवन में विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। एंड लैक ऑफ विजन इज ए बिग प्रॉब्लम। और उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। ये विजन का मैप तैयार करके एक प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर को यहाँ बुलाकर उत्तर प्रदेश को देश का विकसनशील राज्य बनाने का जो सपना योगी जी का है, उस दृष्टि से उनका ये जो प्रयास है वो बहुत एप्रोप्रिएट हाईवे पे चल रहा है। और योगी जी की गाड़ी, उत्तर प्रदेश की गाड़ी इस एक्सप्रेस हाईवे से ऐसे स्पीड से दौड़ रही है
कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से निश्चित रूप से ये तकलीफ दूर होगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरे मन में इसकी विशेष रूप से खुशी है कि योगी जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर ये आज का सेमिनार रखा हुआ है वो देश के हमारे दो बड़े चैलेंजेस हैं, आह्वान हैं। एक आह्वान हमारे पास है कि इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी में अभी हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। 16 लाख करोड़, और इस देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ हमारे बाहर जा रहे हैं। हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है। 85% हमारा पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, और इसलिए अब हमको एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनाना है। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है। और इस सपने में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और योगी जी के नेतृत्व में ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कि हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। योगी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि नोएडा में जाने के बाद कैसे प्रदूषण होता है, मैं दिल्ली में कम रहता हूँ, जब भी आता हूँ तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसका कारण हमारे देश में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। और मैं जिसका मंत्री हूँ और जिसके मंत्री दयाशंकर सिंह जी है, हमारे विभाग का कंट्रीब्यूशन 40% इस एयर पोल्यूशन में है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब आपको ये पता नहीं है कि आपको डॉक्टर को कितना बिल देना पड़ता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं होता है। पर हमारे देश में हमको ऐसी नीति बनानी चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसी बात के लिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के सामने ये विजन रखी है। और मुझे विश्वास है कि मैं 2 बातों का अक्सर जिक्र करता हूँ और उसको ऊपर अनुकरण भी करता हूँ। मेरा विश्वास है कि ये 2 फिलॉसफी देश के तस्वीर को बदल सकती है। द फर्स्ट फिलॉसफी इज नॉलेज एज ए पावर। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी मैं अक्सर याद रखता हूँ कि no material is best, no person is best, it is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership like Yogi ji that you can convert best into wealth. और हमारे देश की ये 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी में मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ योगी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये मिशन में 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी कम से कम बनाने की क्षमता उत्तर प्रदेश की है, और आपके नेतृत्व में इसमें सफलता मिलेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप इन्वेस्टर हैं, आप टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बीच में हुए बिना यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अभी प्रेजेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 7.8 लाख करोड़ है। वर्ल्ड के सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड हिंदुस्तान में प्रेजेंट है। ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी बनाती है, इनका टर्नओवर अभी 50,000 करोड़ का है, और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.8 लाख करोड़ की है। हमारी बजाज, टीवीएस और हीरो, इनके 50% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट होते हैं। हमारे देश में 4 करोड़ रोजगार इसी इंडस्ट्री ने खड़े किए हैं। यही इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा रोजगार क्रिएट करती है।
यही इंडस्ट्री है कि जिसने राज्य सरकार को और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैंने एक मिशन के रूप में एक तय किया है कि 5 साल के अंदर ये 7.8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को उनको 15 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को बनाना है। और इसका जो रोड मैप है, इसमें हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण हमें बहुत बड़ा परिवर्तन आगे दिख रहा है। हमारे देश में जो हमारा देश ऐसा है कि वर्ल्ड की सब तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित कर रहे हैं और वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए हैं और विजन बता रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीर आगे बढ़ रही है। लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंची अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी के योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र अमेठी में 7,000 करोड़ का निवेश आया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का पल है। ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन की खासियत है कि एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर्स आज इस इन्वेस्टमेंट समिट में विद्यमान है प्रदेश की राजधानी में, और दूसरी ओर वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला और जेंडर जस्टिस के ऊपर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं, न सिर्फ विशेषज्ञ हैं, बल्कि पॉलिसी भी निर्धारित करते हैं। ऐसे G20 समुदाय को सभी विशिष्ट अतिथि आज इसी क्षण आगरा में हिंदुस्तान की उपलब्धियों से कुछ सीख रहे हैं। And this whole process of learning, this whole process of debate, deliberation and discussion is the very foundation on which we are building a new India. एक प्रशासन की दृष्टि से अनुभवी महिला कभी भी इस प्रकार के समिट में वार्ता के अंतर्गत कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे प्रदेश को लाभ हो। मेरे पास डुअल जिम्मेदारी है, एक भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री होने का, और दूसरा मेरा गौरव कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ, अमेठी मेरी लोकसभा क्षेत्र है। और आज जब ओडीओपी टीम से मेरी चर्चा हुई तो मैंने ओडीओपी टीम से कहा कि मैं जानती हूँ कि इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ है। हम अमेठी के नागरिक आपका आभार व्यक्त करते हैं कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मात्र एक क्षेत्र में आने का संकल्प हमने प्राप्त किया है। What does ODOP denote? For some it may be a medium of commerce. For many it is a medium of enterprise. For those who are in the world of skill, it is a medium for engaging talent. But if you ask a citizen, how would you look at ODOP as a governance agenda? It is an agenda that helps percolate the benefits of commerce to the last mile. इसलिए आज अपने आप में अनोखा दिन इसलिए भी है कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो आज का सपा विधायक पल्लवी पटेल ने इन्वेस्टर समिट पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा उत्तर प्रदेश विदेशियों के हाथ बेचने का एक चक्रव्यूह रचा गया है। पल्लवी जी, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है हम लोग 10 लाख करोड़ का निवेश लेके चले थे कि इतना निवेश आएगा इस ग्लोबल समिट में, लेकिन हमने ऐसा माहौल दिया है कि आज 32 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्ताव आए। देखिए, ये जो अखबारिया जगत है, कहीं ना कहीं इसने ब्रिलियंट ट्रिलियन जाने कौन कौन से आंकड़ों की बात करके इसको लोगों के दिमाग में एक हवा बना दिया है। और वास्तविकता ये है, जो ये इन्वेस्टर समिट है, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के छोटे उद्यमी हैं उनका हक और अधिकार मार करके हमारे सामने एक ऐसा पर्दा डाल दिया है कि उसके पीछे अडानी और अंबानी जैसे बड़े ग्रुप्स को पूरा फ़ायदा उठाने का एक मौका दिया जा रहा है।
या कहिए पूरा उत्तर प्रदेश उनके हाथ बेचने की एक पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। और जिस प्रकार से स्थितियां हैं, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो वहाँ आपके सामने आंकड़े बताए जा रहे हैं, 32 लाख करोड़ का हमें MOU साइन हो गया है। तो मेरा सबसे पहले ये मांग है और सरकार से मैं जानना चाहती हूँ कि पहला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें आपने कितने के MOU साइन किए, उसमें से कितने धरातल पे उतरे, कितने क्रियान्वयन हुआ और क्रियान्वयन होने के बाद कितनी यूनिट वर्तमान में चालू कंडीशंस में हैं। तो एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी समानांतर तौर से पूरे शबाब पर है। उद्घोष में फैला देता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।